तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि देश भर के मुसलमानों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दी सौगात। अजमेर दरगाह के उर्स पर लगने वाले टैक्स को किया खत्म। पूरी देश के मुसलमान कांग्रेस से खुश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से खोला मोर्चा। 26 जनवरी से पूरे देश में किसान फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गणतंत्र दिवस पर जेल से रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। 51 कैदियों की लिस्ट में है नाम शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शादी करने के लिए तैयार हुए राहुल गांधी। कहा शादी के लिए ऐसी लड़की चाहूंगा जिसमें दादी इंदिरा और मां सोनिया गांधी की हो खूबियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मणिशंकर अय्यर ने आरएसएस पर साधा निशाना। बोले संघ के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े में करना चाहते हैं विभाजित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गौतम अडानी ने अपनी तरक्की में कांग्रेस पार्टी का बताया अहम हाथ। कहा राजीव गांधी ने मुझे दिया था बहुत काम, इसलिए पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। पुलिस कर सकती है कभी भी गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर के मुसलमानों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दी सौगात। अजमेर उर्स पर आने पर नहीं देना होगा टैक्स। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के मुसलमानों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में कांग्रेस सरकार की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि नए साल आते ही जनवरी के महीने में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां उर्स शुरू हो जाता है। इसके चलते देश के सभी राज्यों से लोग राजस्थान की अजमेर दरगाह पहुंचते हैं और यहां पर दुआ करते हैं। इसी के तहत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर आने वाली बसों को गहलोत सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है और बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें उनको मोटर वाहन टैक्स में स्पेशल छूट दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो बाहर राज्यों से बसें आती थी उन पर 12,000 रुपये का टैक्स लगाया हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स आने से पहले ही इस टैक्स को राजस्थान की गहलोत सरकार ने खत्म कर दिया। यानी अब अन्य राज्यों से जो लोग अजमेर दरगाह उर्स में शामिल होने के लिए आएंगे अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और ये टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में ये बड़ा फैसला लिया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। 26 जनवरी को देश भर में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका देते हुए मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने 26 जनवरी से देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दी है। राकेश टिकैत ने बताया है कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन और राजनीति अलग अलग चीज हैं और आंदोलन में लाठीचार्ज और आंसू गैस एक नॉर्मल बात होती है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमसे जो मोदी सरकार ने वादे किए थे किसान आंदोलन खत्म करवाने के दौरान, वो वादे अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। इसलिए फिर से 26 जनवरी से मोदी सरकार के खिलाफ हम उन्हीं वादों को लेकर आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है और किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणतंत्र दिवस पर जेल से रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। 51 कैदियों की लिस्ट में नाम है शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उन 51 पंजाब कैदियों की संभावित सूची में शामिल हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस पर माफी के योग्य माना गया है। 1988 के रोड रेज मामले में 8 महीनों की जेल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को बंदियों की रिहाई के लिए तैयार की गई प्रस्तावित सूची पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद नामों को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। भाई आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रिहा किए जाने वाले संभावित कैदियों की सूची में वैसे कैदी भी शामिल हैं जिन्हें अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन जुर्माना भरने में असमर्थ के कारण जेल में थे। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो अपनी जेल की 60 से 70% अवधि पूरी कर चुके हैं और इसी में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल है और नवजोत सिंह सिद्धू को भी पंजाब सरकार 26 जनवरी को रिहा कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शादी करने के लिए राजी हुए राहुल गांधी। बोले शादी के लिए चाहिए ऐसी लड़की जिसमें दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की हो खूबियां।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब शादी करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शादी को लेकर कहा है कि वह शादी के लिए ऐसी लड़की चाहेंगे जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली जुली हों। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में ये टिप्पणी की है। राहुल से उनकी दादी के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह मेरे जीवन का प्यार थी, वह मेरी दूसरी माँ थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वह इंदिरा गांधी जैसी खूबियों वाली लड़की से शादी करना चाहेंगे तो उन्होंने ये सवाल दिया और कहा कि मैं ऐसी ही लड़की को पसंद करता हूं जिसमें मेरी दादी दिखाई दे और मेरी माँ दिखाई दे और उनसे मिलती जुलती उनमें खूबियां हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी अब शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिशंकर अय्यर ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले संघ के लोग भारत को करना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर देश तोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये संघ परिवार के लोग हैं जो भारत को धर्म, भाषा और जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर रहे हैं। ये यात्रा इसके खिलाफ है, हमें देश को तोड़ने की कोशिश के खिलाफ लड़ना होगा। मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इसके नाम में छिपा है। यात्रा का कोई चुनावी मकसद नहीं है। यात्रा खत्म होने के बाद चुनावी राजनीति पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव जीत में विपक्ष एकता जरूरी होगी, लेकिन चुनावों में जीत के लिहाज से यात्रा का मकसद पूरा होगा या नहीं ये मैं अभी नहीं कह सकता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस लगातार आरएसएस बीजेपी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमलावर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गौतम अडानी ने राजीव गांधी की जमकर की तारीफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी इस समय कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं और इन्हें बीजेपी का जो है उद्योगपति बताया जाता है। भैया आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी कम समय में बड़ी सफलता हासिल करने वाले पहले उद्योगपति हैं। अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है। भारत में तो उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि साल 2014 के बाद ही गौतम अडानी को इतनी जबरदस्त सफलता मिली है। आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना सपोर्ट किया, इस वजह से अडानी इतने आगे बढ़ सके हैं। लेकिन आज तक को दिए इंटरव्यू में गौतम अडानी ने साफ कर दिया है कि उनकी सफलता के पीछे किसी एक इंसान या एक सरकार का हाथ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का भी उनकी तरक्की में बड़ा योगदान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी जमकर तारीफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चाकू को तेज रखो, दुश्मनों को सिर अच्छे कटेंगे, प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर एफआईआर हुई दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हेट स्पीच देना भारी पड़ गया और उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है और कभी भी उनको जेल में डाला जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, इसको लेकर कार्रवाई हुई है। शिवमोगा के एसपी ने एफआईआर की पुष्टि की है। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक में एक रैली में कहा था कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारी करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होने चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हरसा का गोदा था तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकू से जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका है। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मन के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। भैया आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर अब एफआईआर दर्ज हो गई है और इन्हें अब जेल में डालने की मांग की जा रही। तो बुरी तरह से बीजेपी सांसद ऐसा बयान देकर फंस गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम भूपेश बघेल ने ईडी पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईडी पर कार्रवाई के दौरान मारपीट करने और थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा है, जिसकी जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गृह विभाग की तरफ से केंद्र को पत्र लिखकर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने मीडिया को वो पत्र भी दिखाया जो गृह विभाग की तरफ से सचिव मनोज को भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी लोगों को गिरफ्तार करके जांच के नाम पर गलत तरीके से उन्हें कस्टडी में रखती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, थर्ड डिग्री उनको परेशान किया जाता है। इसलिए सरकार इस मामले पर ध्यान दे और ईडी के जो टॉर्चर है उस पर कार्रवाई करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भूपेश बघेल ने ईडी को लेकर ये बड़ा दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा पर 2,37,000 करोड़ का कर्ज, किसानों के मुआवजे को लेकर फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होगी।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं तीसरे और अंतिम सदन में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा पर अभी 2,37,000 करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा सीएम ने कई मुद्दों पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कोटेशन लेवल पर पंचायत 2 लाख तक काम अपने कोटेशन पर करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 लाख से ऊपर का काम हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पर डालेंगे। 2 लाख से 35 लाख तक को एसडीओ देंगे। तो ये